गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी, जिसे सभी खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं, और कई लोगों ने वहां के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थीं। हल्के फुल्के मिजाज का युवक रोहन, जो साहसी था, ने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई जानने जाएगा। एक रात, जब चांद आसमान में पूरी तरह से चमक रहा था, रोहन अपनी टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली और धड़कते दिल से दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया। दरवाजे पर एक जोरदार आवाज़ हुई, मानो वह उसे अंदर बुला रहा हो। रोहन ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोल दिया। हवेली के अंदर घुसते ही उसने एक मनहूस सन्नाटा महसूस किया। दीवारों पर जालियां फैली हुई थीं और फर्श पर धूल की परत थी। रोहन ने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा और देखता ही रह गया। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी, जिसमें एक खूबसूरत महिला का चित्र था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। तभी अचानक एक तेज हवाएं चलीं और रोहन ने सुनी एक धीमी सी रोने की आवाज़। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई तो देखा कि वह उसी तस्वीर की महिला की आत्मा थी। वह एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। मुझे यहाँ से मुक्त करो, उसने कहा। उसकी आवाज़ में अत्यधिक दर्द था। रोहन का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, आपको क्या करना है? महिला ने बताया कि कुछ साल पहले उसकी हत्या हुई थी और उसकी आत्मा हवेली में फंसी हुई थी। अगर तुम मेरा सपना पूरा करोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, उसने कहा। उसने रोहन को उस जगह का नाम बताया जहां उसकी लाश दबी हुई थी। रोहन ने निर्णय लिया कि वह उस जगह की खोज करेगा। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसने जमीन खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक पुराना बक्सा मिला। बक्से में एक लाल रंग का कंगन और कुछ पुरानी चिट्ठियां थीं। जैसे ही उसने कंगन को हवेली की दीवार पर रखा, अचानक हवेली के चारों ओर एक चमक उठी। वह महिला की आत्मा फिर प्रकट हुई और उसने शुक्रिया कहा। अब मैं मुक्त हो गई हूँ, वह हंसते हुए बोली। अचानक वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। रोहन ने गहरी सांस ली और हवेली से बाहर निकल आया। मन में एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। गांव लौटकर उसने सबको अपनी कहानी सुनाई, और उस रात के बाद हवेली में कोई अजीब आवाज़ नहीं आई। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि भूत केवल डर नहीं देते, बल्कि कभी कभी वे मदद के मोहताज होते हैं।